Narayan Hari. Hello students. Students, in the last class we discussed about the polity or the government of the early Vedic age. अर्ली वैदिक एज के पीपल की गवर्नमेंट किस तरह से चलती थी और वो उनका जो रूलिंग सिस्टम था किस तरह से वो अपने पीपल्स को रूल करते थे, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. एंड इन दैट आई टोल्ड यू पीपल अबाउट देयर वाज द हेरिडिटरी मोनार्की. एक ही फैमिली के लोग रूलर्स होते थे एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग द एल्डेस्ट सन ऑटोमेटिकली बिकम द किंग एंड इन द एब्सेंस ऑफ द एल्डेस्ट सन द नियरेस्ट मेल मेंबर बिकेम द किंग. तो दैट वाज द हेरिडिटरी मोनार्की और द किंगशिप इन विच मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, मेंबर्स ऑफ द वन रॉयल फैमिली यूज्ड टू बिकम द किंग वन आफ्टर द अदर. तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता था. किंग के ऊपर डेफिनेटली देयर वाज अ कंट्रोल ऑन द किंग आल्सो, दैट वाज अ रिस्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ द किंग आल्सो, एंड दैट वाज इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ काउंसिल्स. तो तीन इंपॉर्टेंट काउंसिल्स भी थी जो किंग को कंट्रोल करती थी कहीं ना कहीं. तो अदरवाइज किंग कुड बिकम अ डिक्टेटर आल्सो. तो उस किंग डिक्टेटर ना हो और किंग जो है कोई सिर्फ कॉमन पीपल के वेलफेयर के लिए रूल करे, इसलिए किंग को कंट्रोल भी किया जाता था. तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बिगिनिंग कहीं ना कहीं हो गई थी. अदरवाइज वहां पर जो रूल था वो हेरिडिटरी मोनार्की थी या जिसको हम किंगशिप भी बोलते हैं. तो जो बिगिनिंग थी उसमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ऐसा नहीं था कि वहां पर प्रॉपर इलेक्शंस होते थे, बैलेट पेपर्स थे या लोग जाते थे वोटिंग करने के लिए. दैट वाज नॉट द कंसेप्ट. वो कंसेप्ट तो जाकर जो वैदिक में बुद्धा की जो एज है वहां पर जाकर प्रॉपर वोटिंग, शलाकास वगैरह हम लोगों ने देखा है कि वहां पर जाकर वोटिंग सिस्टम था. लेकिन जो उसकी बिगिनिंग थी वो लेटर अर्ली वैदिक एज के अंदर स्टार्ट हो गई थी. तो क्या पावर्स थी जो किंग को कंट्रोल करती थी? तो तीन इंपॉर्टेंट बॉडीज थी. वन वाज द सभा, वन वाज द समिति एंड थर्ड वाज द विधाता. तो जो फर्स्ट थी वो सभा थी और सेकंड थी समिति और थर्ड थी विधाता. ये कॉमन पीपल की काउंसिल्स होती थी जो किंग को कहीं ना कहीं कंट्रोल करती थी. इसलिए हम बोलते हैं कि अर्ली वैदिक एज में देयर वाज द जर्म्स, देयर वाज द बिगिनिंग हो चुकी थी. डेमोक्रेटिक फॉर्म या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बिगिनिंग हो चुकी थी. एंड ऑन द अदर साइड जब जनरल रूल जो था, जो कॉमन रूल था, वो हेरिडिटरी मोनार्की का था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आप लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए, सभा जो थी दैट वाज द काउंसिल ऑफ द एल्डरली पीपल एंड द नोबल पीपल ऑफ द अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी. जो उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके जो नोबल्स थे उनकी जो काउंसिल बनी होती थी उसको हम काउंसिल बोलते थे, सभा. एंड दैट वाज द काउंसिल ऑफ द एल्डरली पीपल. और उसके अंदर वेल्दी और नोबल पीपल होते थे. एल्डरली पीपल थी और नोबल पीपल थे. अब इस सभा के जो मेंबर्स होते थे उसको सभ्या कहते थे. द मेंबर ऑफ द सभा वाज नोन एज द सभ्यास. जितने भी उसके अंदर मेंबर होते थे उनको सभ्या बोलते थे. एंड देयर हेड और देयर प्रेसिडेंट वाज नोन एज सभापति. सभापति वाज देयर. बिसाइड्स दिस उसके अंदर फीमेल मेंबर्स भी होती थी और फीमेल मेंबर्स को बोला जाता था सभापति. तो सभापति वर द फीमेल मेंबर, सभापति वाज द हेड और द प्रेसिडेंट ऑफ द सभा काउंसिल एंड सभ्या वर द मेंबर्स, द कॉमन मेंबर्स जो उसके होते थे. अब इस सभा को 8 टाइम्स मेंशन किया गया है ऋग्वेद में और 17 टाइम मेंशन किया गया है अथर्ववेद में. अथर्ववेद में सभा समिति को ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ द वैदिक एज. सभा समिति को प्रजापति की ट्विन डॉटर्स के नाम से भी जाना जाता है. सेकंड जो काउंसिल थी वो हमारी थी समिति. तो समिति जो थी दैट वाज ए काउंसिल ऑफ द कॉमन पीपल. उसमें कॉमन पीपल होते थे. सभा में जैसे मैंने आपसे बताया था कि उसके अंदर जो मेंबर्स होते थे वो नोबल्स फैमिली के और एल्डरली मेंबर्स होते थे. लेकिन इसके अंदर कॉमन पीपल हुआ करते थे. और कॉमन पीपल के साथ साथ इसके जो पैटर्न्स थे वो रिच पीपल होते थे कि उनके अफेयर्स को प्रॉपरली डील किया जा सके, फाइनेंशियली उनको डील किया जा सके, उसको सपोर्ट दिया जाए. तो इस वजह से यहाँ पर समिति के अंदर रिच पैटर्न्स होते थे जो उसको प्रोटेक्ट करते थे. और कॉमन पीपल की ये काउंसिल थी. और कॉमन पीपल की जो काउंसिल थी जो इसके पास जो राइट्स थे वो किंग को रॉयल फैमिली से इलेक्ट भी कर सकती थी और सस्पेंड भी कर सकती थी. इलेक्शन एंड सस्पेंशन वाज आल्सो देयर बाय द कॉमन पीपल इन द अर्ली वैदिक एज. और महाभारत में ये आया भी है कि इफ द किंग इज नॉट रूलिंग अकॉर्डिंग टू द विल एंड अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल देन दैट किंग मस्ट बी किल्ड लाइक अ मैड डॉग. उस किंग को जो पीपल का वेलफेयर नहीं कर रहा है उसको एक मैड डॉग की तरह खत्म कर देना चाहिए. ये महाभारत में मेंशन भी है. तो सभा समिति जो थी काउंसिल ऑफ कॉमन पीपल, उसके पास 2 राइट्स थे. 2 इलेक्ट भी कर सकते थे किंग को, लेकिन वो होंगे रॉयल फैमिली से ही, और सस्पेंड भी कर सकते थे इफ द किंग वाज नॉट रूलिंग और वर्किंग अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर और विशेस ऑफ द पीपल. तो इसको हमने 9 टाइम्स मेंशन हुई है.
और 9 टाइम्स मेंशन हुई है ऋग्वेद में और 13 टाइम्स मेंशन हुई है अथर्ववेद में। कौन सी काउंसिल? समिति। उसके बाद एक नई काउंसिल थी, अलग अलग काउंसिल थी, दैट वाज द विधाता। और उस विधाता के अंदर, विधाता में ओल्डेस्ट काउंसिल इसको बोला जाता है और ये 122 टाइम्स मेंशन हुई है, 122 टाइम्स ऋग्वेद के अंदर। इसमें मेल और फीमेल दोनों मेंबर हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स हमें क्या दिखाई देता है कि मेल्स और फीमेल्स, फीमेल मेंबर जो थी वो समिति में भी हैं, कॉमन पीपल के इसमें भी, और उसके साथ साथ इसमें विधाता में भी हैं। तो इसका मतलब, और सभा के अंदर जो उनको सभापति बोला जाता था, जो विमेन्स थी वो सभा में और विधाता में उनका पार्टिसिपेशन होता था। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं द पोजीशन ऑफ द वुमेन वाज वेरी मच गुड इन द अर्ली वैदिक एज, और इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो रिपब्लिकन फॉर्म की फाइनल फॉर्म दिखाई देती है हमें, वो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट एज में दिखाई देती है, जहां पर प्रॉपरली इलेक्शंस भी होते थे और जो बैलेट पेपर्स थे जिनको शलाकास बोला जाता था। तो दैट वर द काउंसिल्स ऑफ द अर्ली वैदिक एज व्हिच यूज्ड टू कंट्रोल द किंग, एंड दे वर सभा, समिति एंड विधाता। Okay, students.